कुशीनगर में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार में हुई बम्पर वोटिंग के बाद कहा कि जब जनता ज्यादा संख्या में वोट डालने निकलती है तो ये सत्ता के खिलाफ माहौल का संकेत होता है। बिहार में जब 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है तब आरजेडी की सरकार बनी है। मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाच पेच इसमें आते हैं कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहाँ पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के सपा प्रवक्ता है हमारे साथ। धर्मेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र यादव जी, ओम प्रकाश राजभर तो ये मान रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, यानी कि संकेत ठीक नहीं है एनडीए के लिए। दीपाली जी, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, पूरा बिहार और पूरे देश में जो राजनीतिक समझ रखते हैं लोग, आपके मीडिया जगत के लोग भी ये बात मान रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो पहले फेज की वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई है और उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण बताने में तो बहुत समय लग जाएगा जी। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी ने देश और बिहार की जनता को ठगने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री जी माना जाए कि तो ये नहीं बता पाते खुशी की बात है जी। धर्मेंद्र जी, माना जाए खुशी की बात है आपके लिए? एक बार दोबारा सवाल बोलिए। धर्मेंद्र जी, अब माना जाए कि खुशी की बात है, बम्पर वोटिंग हुई है और अब जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी घबराते हुए नजर आ रहे हैं। दीपाली जी, ये देश के लिए अच्छा संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश को और प्रदेशों को पीछे किया है, युवाओं की आकांक्षाओं को मारने का काम किया है, किसानों की जो आय है उस पर धोखा देने का काम किया है, तो व्यापारियों को जीएसटी से पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों में देश में उभरने का एक मौका दिया है। जैसे कई बार ये जो ट्रेंड है ये बदला भी है। अभी से आप बड़े आश्वस्त जो नजर आ रहे हैं, ये जो ट्रेंड है बम्पर वोटिंग का कई राज्यों में बदला है। नहीं, वो बदलना है नहीं बदला तो अलग विषय है, क्योंकि हम लोग जमीन पे जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पे रहते हैं, हमें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। ये मैनिपुलेशन करने वाली बात है। हरियाणा में मैनिपुलेशन कैसे किया आपने देखा कि मॉडल ब्राजील की मॉडल 22 वोट कास्ट करी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया काम कोई हो ही नहीं सकता। आपका जो जुगाड़ आयोग है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, तो मैनिपुलेशन तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ। शरद त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है बिहार में, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने गूगल किया उससे उनको ये संकेत मिल रहा है कि आरजेडी आ सकती है। नहीं, देखिए, ये पहले से ही तय है और जो आरजेडी और इनके जो संगठन है इंडी गठबंधन का, उन्होंने पहले से ही पता था। इसीलिए वोट चोरी, संविधान की हत्या, ये सब जो कहानियां इन्होंने बनाई थी वो सारी अभी 14 तारीख को सारी साफ हो जाएगी। और ये जितना गठबंधन है, मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद ये टिकेगा भी, क्योंकि इनका कोई जो उत्तर प्रदेश। लेकिन शरद जी, ये तो ठीक है, लेकिन अभी से ओम प्रकाश राजभर क्या घबरा गए हैं? क्योंकि सहयोगी तो आपके ही है ना। नहीं, देखिए, हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन जो एनडीए की ही सरकार बनेगी ये बिल्कुल तय है। जिस तरह का कार्य बिहार में हुआ है, बिहार की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था है, 13%, जो कि दूसरी जो गुजरात की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर पूरे भारत में, जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमी जो है वो 11% है और बिहार की 13% है। जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है उस पे हमने चुनाव लड़ा है। हमारा सिर्फ 3 मुद्दे हैं, विकास विकास विकास, और उसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कोई पीछे ठीक है धर्मेंद्र जी से मैं जवाब ले। धर्मेंद्र जी, विकास 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 के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है एनडीए और जीतेगी भी वही, आश्वस्त कर रहे हैं शरद त्रिवेदी जी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अर्ध सत्य बोलती है हमेशा। अभी कहने तो सबका साथ सबका विकास, अब सबका साथ हटा दिया, उसको विकास जोड़ दिया। अब विकास किसका नाम है? विकास अंबानी का नाम हो सकता है,
विकास अडानी का नाम हो सकता है। 1000 बीघे जमीन 1 रुपए के लीज पे अगर दे देंगे तो विकास तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दो बात नहीं है। तो आज विकास जनता के करने की जरूरत है, किसी पूंजीपति का विकास करने की जरूरत नहीं है। किसी डीसीपी के यहाँ 100 करोड़ रुपया मिलेंगे, ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विकास को परिभाषित करते हैं। तो ये पूरा देश और बिहार की जनता ने खासकर जानने का काम किया है। और बिहार हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, आर्थिक समानता को लाने के लिए पहला राज्य बनता है। जयप्रकाश नारायण जी ने जब इमरजेंसी के समय काम किया था, वही काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज है। जो ट्रेंड रहा है अधिकतर देखा क्या है कि कई बार ऐसे जो ट्रेंड आते हैं वो यही संकेत करते हैं कि जनता जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ है। कई बार ऐसा हुआ है, ट्रेंड ऐसे देखने को मिले। क्या लग रहा है जो बम्पर वोटिंग हुई है किस ओर इशारा कर रही है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 के बाद से प्रो इनकम्बेंसी शब्द हमारे लेक्सिकन में आ गया है। अब जहां चुनाव जहां होता है वही सरकार दोबारा चुनी जाती है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि 2012 के बाद समाजवादी पार्टी कभी नहीं आई, और जो समाजवादी पार्टी कहती है कि साहब जो चंद उद्योगपति मित्रों से मिले हुए हैं वो मैं उनको अमुक व्यक्ति या कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो नाम बता रहा हूँ। अनिल अंबानी की कंपनी को इन्होंने 2500 एकड़ जमीन दी थी गाजियाबाद में दादरी के पास। जी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, बहरहाल मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया शरद त्रिवेदी जी आपका जुड़ने के लिए और धर्मेंद्र यादव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।